Hello everybody, I am here Sanjeev Kadian. I am here with some new contents. First, see. तो हम डिस्कस करते हैं माय डियर कि कैसे किसी चीज पर प्रयास करना है। तो प्रयास करने की इंग्लिश क्या होगी? तो हम बात करें यहाँ पर पुट इन एफर्ट। पुट इन एफर्ट का मतलब होता है प्रयास करना, जिसको आप कह सकते हो मेक एन एफर्ट, प्रयास करना। दोनों का मतलब एक ही है, प्रयास करना। सेंटेंस यूज करते हैं ट्राई हार्ड और एक्सपेंड एनर्जी, यानी कि मेहनत करो, ट्राई हार्ड और एक्सपेंड योर एनर्जी। क्या करने के लिए? टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए अपने एनर्जी को एक्सपेंड करो, प्रयास करो। तो पुट ऑल योर एफर्ट एंड टाइम इनटू स्टडी, यानी आपके सारे प्रयास और समय आप पढ़ाई में लगा दीजिए, यानी पूरा प्रयास करो पढ़ाई को करने का। पुट ऑल योर एफर्ट्स एंड टाइम इन स्टडी, यानी कि पुट ऑल योर एफर्ट एंड टाइम, आपको एफर्ट और टाइम दोनों किस में लगाने हैं? स्टडी के अंदर। तो आप क्या कहेंगे? पुट ऑल योर एफर्ट एंड टाइम इनटू स्टडी। या फिर कुछ और सेंटेंसेस, आई नीड टू पुट इन मोर एफर्ट टू इंप्रूव माई ग्रेड्स, यानी कि मुझे अपने और प्रयास करने की जरूरत है ग्रेड्स को इंप्रूव करने के लिए। आई नीड टू पुट इन मोर एफर्ट। तो देखो यहां पर बात हो रही है बिल्कुल सिंपल से एक फ्रेज की, जो आपके सामने है, पुट इन एफर्ट। इसको आपने यूज करना है। इसने कहा कि मुझे प्रयास करने की जरूरत है। क्या करने के लिए? मुझे ये गेन करना है। जो गेन करना है तो आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। आई नीड टू पुट इन मोर एफर्ट टू इंप्रूव माई ग्रेड्स। नेक्स्ट, शी इज मेकिंग एन एफर्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, वह नई भाषा सीखने के लिए प्रयास कर रही है। मैं अगर ये कहूं कि मैं भाषा सीखने के लिए प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे कहना होगा आई एम मेकिंग एन एफर्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। आई एम मेकिंग एन एफर्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। शी इज मेकिंग एन एफर्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। वी आर मेकिंग एन एफर्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। क्लियर? और सेंटेंसेस, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी ही कुडंट फिनिश द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को फिनिश नहीं कर सका। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स ही कुडंट फिनिश हिज प्रोजेक्ट। तो आप कहेंगे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी कोई बंदा, कोई पर्सन अपना काम सक्सेसफुली नहीं कर पाया। और sentences like you have to put in effort in order to stand out,
आपको स्टैंड आउट होने के लिए प्रयास करने होंगे। यू हैव टू पुट इन एफर्ट, आपको प्रयास करने होंगे इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट, खड़ा होने के लिए, अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए। तो क्या कहेंगे आप, यू हैव टू पुट इन एफर्ट टू स्टैंड आउट या इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट। द गवर्नमेंट इज पुटिंग इन एफर्ट, सरकार प्रयास कर रही है टू रेस्क्यू द एयरलाइन, एयरलाइन को रेस्क्यू करने के लिए, एयरलाइन को बचाने के लिए। द गवर्नमेंट इज पुटिंग इन एफर्ट टू रेस्क्यू द एयरलाइन। पुट डाउन योर बैग एंड टेक योर सीट, पुट डाउन योर बैग, अपनी बैग डाउन कर लीजिए, पुट डाउन योर बैग एंड टेक योर सीट, आराम से बैग को पीछे लगाओ और सीट पर बैठ जाओ। पुट डाउन योर बैग, डाउन जो आपकी चेयर है उसको आपने ऐसे डाउन करना है, यानी कि पीठ के बल लेट जाओ। पुट डाउन योर बैक एंड टेक योर सीट, पीठ के बल सीट पर लेट जाओ। डोंट पुट ऑफ लर्निंग सम फ्रेजल वर्ब्स, कुछ फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करना पुट ऑफ मत करो। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन मत करो, कि मैं काम कल करूंगा, परसों करूंगा या नेक्स्ट डे करूंगा। तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, कि पोस्टपोन मत करो, फ्रेजल वर्ब्स को याद करना। तो फ्रेजल वर्ब्स को याद करना कभी भी पोस्टपोन मत करो, पुट ऑफ मत करो। नेक्स्ट इज कैन यू प्लीज पुट योर थिंग्स अवे, क्या आप अपने सामान को प्रॉपर प्लेस में रख सकते हो, जहां से आपने उठाया क्या आप सामान को वहां रख सकते हो। दे ऑलवेज पुट देयर ब्रदर डाउन, यानी वे लोग हमेशा अपने भाई को नीचे दिखाते हैं। आई डोंट नो वाई दे वुड डू दैट, मैं नहीं जानता वो ऐसे क्यों करते हैं। इट्स हर्टफुल, ये बहुत दुखदाई है। कुछ भाई हैं जो अपने भाई को क्या कर रहे हैं, नीचे दिखा रहे हैं कि हम ऊंचे और आप नीचे हो। तो ऐसा करने से इट मीन्स वो हर्टफुल है, किसी को दुख पहुंचता है। तो यहां पर क्या दिया गया, पुट देयर ब्रदर डाउन, यानी किसी बंदे को, भाई को, किसी पर्सन को डाउन दिखाया जा रहा है, नीचे दिखाया जा रहा है। तो पुट डाउन का मतलब नीचे दिखाना भी होता है। वी हैव टू पुट अप विद ऑल द प्रॉब्लम्स, हमें सामना करना पड़ेगा सारी प्रॉब्लम्स का। इन द हाउस वी हैड नो चॉइस, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो पुट अप का मतलब होता है सहन करना। शी पुट ऑन हर बेस्ट सूट फॉर द मीटिंग, शी पुट ऑन, जब आप कपड़े पहनते हो तो पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनना होता है, और पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। पुट अप विद मतलब सहन करना, और पुट ऑन मतलब पहनना। शी पुट ऑन हर बेस्ट सूट फॉर द मीटिंग, किसी लेडी ने आप मीटिंग के लिए बेस्ट सूट पहना हुआ था। वेयर हैव यू पुट द कीज, आपने चाबियां कहां रखी। उसी पुट का मतलब रखना है, उसी पुट ऑन का मतलब पहनना है, और उसी पुट अप विद का मतलब सहन करना है। यही इंग्लिश है। और इससे पहले आपको मैंने बताया पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना, आज नहीं तो कल करूंगा, कल नहीं तो परसों करूंगा, तो उसके लिए आप यूज करते हैं पुट ऑफ। कुछ और सेंटेंसेस, शी पुट हर हैंड्स ओवर हर आईज, उसने अपने हाथ अपने आंखों पर रखे। तो आप कहोगे शी पुट हर हैंड्स ओवर हर आईज। सपोज मैंने अपना हाथ अपने आंखों पर रखा, तो मुझे कहना होगा आई पुट माई हैंड्स ऑन माई आईज, आई पुट ऑन माई हैंड्स ऑन माई आईज। वाई डोंट वी पुट द बैट अगेंस्ट द वॉल, वाई डोंट वी पुट द बैट अगेंस्ट द वॉल, हम अपने बैट को दीवार के साथ क्यों नहीं लगाते, बिस्तर को दीवार के साथ लगाकर क्यों नहीं बैठते। चलिए कुछ और आगे सेंटेंसेस हैं, लाइक गेट मीन्स, पाना नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं जानते तो क्या पढ़ा आपने, चलो देखते क्या पढ़ा आपने भाई। गेट का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, क्योंकि किताबों में हमें इतना ही सिखाया गया है कि गेट का मतलब पाना होता है। तो उसने कहा शी गोट टायर्ड, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो थका हुआ है। यस, उसका मतलब थका हुआ है,
लेकिन गोट का मतलब पाना होता है, तो यहाँ पर पाने की कोई सेंस नहीं बनती। तो ये कहना चाहता है कि जो किताबों में आपने पढ़ा वो अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान सीखना है, लेना है, तो आइए क्लास में सीखते हैं कि पूरा ज्ञान क्या है, गेट का यूज कहां कहां होगा। जैसे अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि पुट का मतलब रखना होता है, पुट का मतलब डालना होता है, पुट का मतलब एफर्ट करना होता है, पुट का मतलब पुट ऑफ मतलब स्थगित करना होता है, पुट ऑफ मतलब पहनना होता है, पुट अप विद मतलब सहन करना होता है। तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो इंग्लिश सिखाती है, लेकिन किताबों ने हमें सिखाया पुट का मतलब रखना होता है बस। जैसे गेट का मतलब पाना होता है, लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हो शी गोट टायर्ड, वह थक गई थी, इसके अंदर कोई पाना नहीं है। जब भी गेट का यूज हो रहा है एडजेक्टिव के साथ, तो डिस्क्राइब करेगा चेंज, कि किसी चीज के अंदर चेंज आया है। वह थका हुआ था, थकी हुई हो गई। पुट योर कोट एंड स्कार्फ ऑन योर ऑन और यू विल गेट कोल्ड। जैसे अभी मैंने आपको बताया पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, है ना। तो पुट ऑन मीन्स जैसे मैंने कहा पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, उसने कहा अपना कोट और स्कार्फ पहन लीजिए, और नहीं तो यू विल गेट कोल्ड, तुम्हें ठंड लग जाएगी, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। लेट्स होप शी गेट्स बेटर सून, आओ उम्मीद करते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। तो गेट्स का मतलब है बेटर, ठीक होना, जल्दी ठीक हो जाना, अच्छा जल्दी हो जाना, रिकवर हो जाना। तो लेट्स होप शी गेट्स बेटर सून, आओ उम्मीद करें कि वह बेहतर हो जाएगी। इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। जब अंधेरा हो रहा है तो गेट का यूज हुआ, लेकिन गेट का मतलब पाना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके साथ वर्ड आया डार्क। तो जब भी उसके साथ डार्क आएगा, कोई एडजेक्टिव वर्ड आएगा, तो उसका मतलब होगा बदलाव, चेंज। इट्स गेटिंग डार्क, ठंड हो रही, डार्क हो रही है, अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है। इट्स गेटिंग कोल्ड होता तो आप कहते सर ठंड हो रही है। इट्स गेटिंग हॉट, गर्मी हो रही है। योर कॉफी इज गेटिंग कोल्ड, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। योर कॉफी इज गेटिंग कोल्ड। आई एम गेटिंग ओल्ड, ये कोल्ड है, ये ओल्ड है, वो कह रहे हैं आई एम गेटिंग ओल्ड। योर कॉफी इज गेटिंग कोल्ड एंड आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और चाहे कॉफी ठंडी हो रही है। इट्स गेटिंग हॉटर, ये और भी गर्म हो रहा है। कुछ और, गेट का मीनिंग होता है पाना, रिसीव करना। कब होगा? जब आपको मिलेगा, फॉलो किया जाएगा एक नाउन जो विद एन एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के साथ आपको नाउन मिलेगा। लाइक शी गॉट अ न्यू जॉब, उसे एक नई नौकरी मिली। तो जॉब यहां पर नाउन है, न्यू यहां पर एडजेक्टिव है, तो गॉट का यहां पर मतलब पाना, उसे एक नई नौकरी मिल गई। तुम नई कार कब लाने वाले हो, यानी कि तुम नई कार कब लाने वाले हो। तो कार को लाने की इंग्लिश भी गेट होती है, जिसको आप परचेज बोलते हैं। तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस? हम बनाएंगे व्हेन आर यू गोइंग टू गेट योर न्यू कार। तो गेट का मतलब यहां पर पाना नहीं है, गेट का यहां पर मतलब है लाना, खरीदना। व्हेन आर यू गोइंग टू गेट योर न्यू कार, तुम नई कार कब खरीदने वाले हो। व्हेन आर यू गोइंग टू गेट अ न्यू कार। रिपीट करो आफ्टर मी, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट अ न्यू कार, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट अ न्यू कार। एक बार फिर बोलिए, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट अ न्यू कार। सर व्हेन आर यू गोइंग टू गेट अ न्यू कार, सर व्हाई डोंट यू गेट अ न्यू कार, सर व्हाई डोंट यू गेट अ न्यू कार, तुम नई कार क्यों नहीं लेते। व्हेन आर यू गोइंग टू गेट अ न्यू कार, तुम नई कार लाने कब जा रहे हो, कब लाने वाले हो। वह दूध लाने वाले दुकान पर गया, दूध लाने दुकान पर गया, तो आप कहेंगे ही वेंट टू द शॉप टू गेट सम मिल्क। ही वेंट टू द शॉप टू गेट सम मिल्क। तो गेट का मतलब पाना नहीं है, गेट का मतलब है
लाना, गेट का मतलब है खरीदना। तो आप कहेंगे ही वेंट टू द शॉप टू गेट सम मिल्क। हम ब्रेकफास्ट लाने रास्ते में रुके, तो आप कहेंगे वी स्टॉप्ड ऑन द वे टू गेट सम ब्रेकफास्ट। वी स्टॉप्ड ऑन द वे टू गेट सम ब्रेकफास्ट। कुछ ब्रेकफास्ट लाने के लिए हम रास्ते में रुके, ऑन द वे। तुम्हें मेरे बारे में कब खबर मिली? तो आप कहेंगे सर व्हेन डिड यू गेट द न्यूज अबाउट मी? व्हेन डिड यू गेट द न्यूज अबाउट मी? तुम्हें मेरे बारे में खबर कब मिली? व्हेन डिड यू गेट द न्यूज अबाउट मी? व्हेन डिड यू गेट द न्यूज अबाउट मी? रिपीट करो, व्हेन डिड यू गेट द न्यूज अबाउट मी? व्हेन डिड यू गेट द न्यूज अबाउट मी? व्हेन डिड यू गेट द न्यूज अबाउट मी? तुम्हें मेरे बारे में खबर कब मिली? कल रात संजीव का फोन आया। कल रात संजीव का फोन आया, तो आप कहेंगे आई गोट अ फोन कॉल फ्रॉम संजीव लास्ट नाइट। कल रात संजीव का फोन आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोन मैंने रिसीव किया। तो आई गोट अ फोन कॉल फ्रॉम संजीव लास्ट नाइट। आई गोट अ फोन कॉल फ्रॉम संजीव लास्ट नाइट। परीक्षा में उसे कौन सा ग्रेड मिला? व्हाट ग्रेड डिड ही गेट फॉर द एग्जाम? एग्जाम के अंदर उसको कौन सा ग्रेड मिला? व्हाट ग्रेड डिड ही गेट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट इज मुझे ऐसा लगा कि वे शायद अकेले रहना चाहेंगे। तो आप कहेंगे आई गोट द इंप्रेशन। आई गोट द इंप्रेशन का मतलब होता है मुझे ऐसा लगा। आई गोट द इंप्रेशन मतलब मुझे ऐसा लगा दैट देड रादर बी अलोन, कि वे अकेले रहना चाहते हैं। देड रादर बी अलोन, वे अकेला रहना चाहते हैं। अपने जन्मदिन के लिए तुम्हें क्या मिला? चलिए इसको देखते हैं। व्हाट डिड यू गेट फॉर द बर्थडे? यानी कि अपने जन्मदिन पर आपको क्या मिला? व्हाट डिड यू गेट फॉर द बर्थडे? नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां आपके सामने माय डियर, मैं उसकी एक झलक देखने में कामयाब हुआ। किसी की झलक देखने में कामयाब हुआ तो इट मींस आई मैनेज टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। मैं उसकी शक्ल देखने के लिए, झलक देखने में कामयाब हुआ, तो मुझे कहना होगा आई मैनेज टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। आई मैनेज टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। आई मैनेज टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिम। अगर तेरे पास 1 मिनट का समय हो तो क्या तुम मुझे फॉर्म भरने में सहायता कर सकते हो? आपको इसकी हिंदी बनानी है। अगर तेरे पास 1 मिनट का समय हो तो तुम क्या मुझे फॉर्म भरने में हेल्प कर सकते हो? तो आप कहेंगे सर इफ यू गेट अ मोमेंट, इफ यू गेट अ मोमेंट, अगर आपके पास समय हो, कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म? कुड यू हेल्प मी फिल इन दैट फॉर्म? फिल इन मतलब भरना। Could you help me fill in that form? 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 If you get a moment, could you help me fill in that form? सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करो। जब बार बार रिपीट करते हैं तो उससे आपका माइंड आपका फोकस करता है कि ये सेंटेंसेस मुझे बार बार बोलने पड़ेंगे, तो ये मुझे स्टोर करने दिमाग के अंदर, और दिमाग में स्टोर रहेंगे तो समझो फिर वो आप यूज कर पाओगे। अगर आपने यूज एक बार किया तो दिमाग कहेगा कि इसको यूज नहीं करना है, ये अननेसेसरी है, अनावश्यक चीजें हैं, इसने आज यूज कर लिया, दोबारा यूज नहीं करना है, तो उसको भूल जाइए। तो दिमाग उसको बाहर निकाल देता है, भूल जाता है। उसे बाग में जाने में खुशी मिलती है, तो आप कहेंगे शी गेट्स सच प्लेजर फ्रॉम हर गार्डन। उसे बाग से खुशी मिलती है। शी गेट्स प्लेजर फ्रॉम द गार्डन। शी गेट्स प्लेजर, शी गेट्स प्लेजर, उसे खुशी मिलती है फ्रॉम द गार्डन। ये सारी कहानी जो आपके सामने है, ये सब सारी कहानी गेट पर है। तुम्हें अपने जूते कहां से खरीदे? तुम्हें अपने जूते कहां से खरीदे? तो आप कहोगे वेयर डिड यू गेट योर शूज फ्रॉम? गेट का मतलब खरीदना, जो हमें बताया किताबों में लिखा ही नहीं गया। किताबों में सिर्फ एक बार लिख दिया गेट मतलब पाना, और जबकि गेट का मतलब यहां पर क्या आया? खरीदना। वेयर डिड यू गेट योर शूज फ्रॉम? तुम्हें अपने जूते कहां से खरीदे? उसने कार कितने में बेची? देखो बेचने के लिए भी आ गया। हाउ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार?
हाउ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार, यानी उसे कार के कितने पैसे मिले। हाउ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार, गेट मतलब खरीदना और गेट मतलब बेचना। हाउ मच डिड ही गेट फॉर हिज कार। हाउ मच मनी डिड ही सेल इट फॉर, आप ये भी कह सकते हो हाउ मच मनी डिड ही सेल इट फॉर। तो बेचने के लिए आप सेल फॉर यूज करते हो, तो गेट का भी यूज कर सकते हो और सेल का यूज भी कर सकते हो। हाउ मच मनी डिड ही सेल इट फॉर। तो और भी कुछ सेंटेंसेस हैं लाइक गेट टू मीन, तो ये हम यूज करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन दैट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्या रिक्वेस्ट रहेगी? डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।